ओके, दिस इज गोना बी माई लास्ट करंट अफेयर्स। अच्छा, नोट कर लो कौन कौन से करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले डिफेंस करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस स्टैटिक, स्टैटिक डिराइव्ड करंट अफेयर्स, ये ज़्यादा पूछा जाता है स्टैटिक डिराइव्ड। हालांकि ये तो हर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, बट डिफेंस उसका एग्जाम दे रहे हैं तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तीसरी चीज़ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से यू ऑलरेडी नो द क्वेश्चन पेपर कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है। चौथा टॉपिक है आपका समिट एंड वेन्यू, उससे रिलेटेड कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उससे रिलेटेड थीम पूछा जा सकता है। वेन्यू, यस, वेन्यू कहाँ हुआ है, इंडिया की तरफ से व्हाट इज द पॉइंट, उसका पार्टिसिपेशन, एंड अगर कोई न्यूली ज्वाइन हुआ है तो उसका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, कंक्लूजन तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ऑल राइट, फिर आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो ये करंट से भी पूछा जाता है, हिस्ट्री रिलेटेड बुक भी पूछी जाती है। अच्छा, हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। हालांकि जितना भी पॉइंट मैंने लिखा है ना आज तक, मैं सबकी वीडियो बना चुकी हूँ। ये सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंडिविजुअल टॉपिक की, इसको देख कर ही जाना है, अदरवाइज यू आर जस्ट फूल टू appear for your exam without viewing all these things। रेडीमेड चीज़ें हैं, अगर आपको ये भी मतलब तकलीफ नहीं उठानी है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स उसको ज़रूर देख के जाना है। एफकैट गवाह है, एफकैट में कितने क्वेश्चंस मैच करा दिए थे फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो वर्ल्डस्केप स्पेशल, जितनी भी मैगजीन्स मैंने बनाई हैं, 3 मैगजीन्स बनाई हैं, उनको रिव्यू करके ज़रूर जाना है। सो इतनी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। रेस्ट विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आफ्टर दैट योर जीके विल बी डन। दैट्स इट फॉर योर जीके करंट अफेयर्स। यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम। बस इतना करके जाना, दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग, सुपर ईजी, बस अब करके जाना है, ठीक है। एक और चीज़ तुम्हें मिस नहीं करनी है, वो कौन सी चीज़ है, ये वाली चीज़। IMA कॉलिंग का मैंने आपको एक पोस्ट भेजा था और कहा था कि आपकी CDS2 2024 की प्रेपरेशन यहाँ से शुरू हो रही है। इस वाले पर्टिकुलर मैसेज पे जाना, टेलीग्राम पे, नाम आपको दिख रहा है टेलीग्राम का, ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें इस पोस्ट से शुरुआत करनी है और बस रुकना नहीं है। जितने क्विज, जितने PDF, जितने वीडियोस, जितना सजेशन रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया हुआ है ना, वो सब जाके करना है आपको। इसमें इतने क्विज के फॉर्मेट में MCQs मैंने आपको दिए हैं, इतनी इंपॉर्टेंट PDFs मैंने रीशेयर करके भी आपको भेजी है। तो नाउ व्हाट इज़ योर रोल, तुम्हारा रोल है कि बस जब ऐसा लगे, लोवेस्ट टाइम फील हो कि भाई यार बहुत सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, व्हाट इज़ द थिंग, यहाँ पे मैं जैसे जैसे लास्ट डे है, मैं भी इंपॉर्टेंट पढ़ रही हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, आई एम पुटिंग माई क्वेश्चंस योर। क्या करना है इसमें जाके, बस पिन मैसेज पे चले जाना है, CDS2 2024 का प्रिपरेशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बस शुरू कर दो। इस पिन मैसेज पे जाना है एंड अटेम्प्ट ऑल द क्विजेस, रीड ऑल द PDFs, गो थ्रू ऑल द वीडियोस 1.5x करके, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ करनी है तुम्हें और कुछ भी नहीं करना। और अभी अगर तुम्हें मेरी तरफ से कोई नोटिफिकेशन सुनाई दिया हो फ़ोन का, तो सबसे पहले तुम भी ये चीज़ करो, अपना फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। अब तो क्या CDS तक ऑफ ही रखो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से कट ऑफ। चलो शुरू करते हैं आज के पर्टिकुलर वीडियो से। बहुत स्ट्रेट बात करूंगी, आई एम नॉट गोना एंटरटेन यू टुडे। बहुत एंटरटेनमेंट वाली वीडियो नहीं होगी, क्योंकि सच में अब टाइम बहुत कम है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फोकस ऑफ बजट 2024-2025। ये इस बार इलेक्शंस थे, इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन मतलब जब आपका इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद बजट रिलीज हुआ था, और इसकी 9 प्रायोरिटीज़ को पे एक बार ध्यान दे दो। व्हाट आर दी प्रायोरिटीज़? प्रोडक्टिविटी एंड रिसिलियंस इन एग्रीकल्चर, बेसिकली आप कह सकते हो एग्रीकल्चर द फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, R&D, urban development, employment skilling, HRD, human resource development, energy security, next generation reforms। बस
ये 9 प्रायोरिटीज पे हम काम कर रहे हैं। बात करते हैं बजट की। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? नो। इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। देखो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि डायरेक्ट पीडीएफ मैंने दे रखे हैं, बट उसको रेफर मत करना, लास्ट रिविजन में करना, क्योंकि जब इसमें हम क्रॉस रिविजन करते हैं ना, एक मतलब जब बाल की खाल खींच देते हैं और फिर वहां से क्वेश्चन आता है, वो पीडीएफ से मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पीडीएफ से समझना और रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है। वीडियो से यू लिसन टू दैट और आपको ये सारे कंसेप्ट रिफ्रेश होते हैं। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 112 है ना। ओके, एग्रीकल्चर इज द प्रियोरिटी, एम्प्लॉयमेंट इज द प्रियोरिटी, मेडिकल क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द प्रियोरिटी, मेडिकल सर्विसेज आपका डायरेक्ट प्रियोरिटी में नहीं आता। ठीक है, ऑल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट कवर्ड इन पूर्वोदय स्कीम? देखो पूर्वोदय स्कीम नॉर्थ ईस्ट का लग सकता है, बट नो, इसमें 5 स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया है और इन 5 स्टेट्स में हम क्या करना चाह रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट हम इन स्टेट्स को पे करना चाहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट। अब ये है ना इस साल की बजट स्कीम है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजट स्कीम है इस बार की। ठीक है, ऑल राइट। ये 50 MCQ मैंने हैंड पिक करके निकाले हैं। इसके अलावा जितना यार पीडीएफ और वीडियो बनाया ना, उसको मत भूलना। ठीक है, सिर्फ इसको करके नहीं जाना है, उन सबको भी टच करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आई वॉज एट, ये बजट स्कीम है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब निर्मला सीतारमण जी ने कोई कंक्रीट आइडिया नहीं दिया कि वाई दी स्टेट्स। बिहार है, उसमें उड़ीसा है, झारखंड है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है इसमें। ओके, इनके अलावा यहाँ पे आपको स्टेट्स दिख रहे हैं, दिस इज बिहार, दिस इज झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। दीज 5 स्टेट्स आर देयर इन पूर्वोदय स्कीम। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, आदिवासी जलियांवाला, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसको और किस नाम से बुलाया जाता है? इसको मनगढ़ मैसेकर के नाम से जाना जाता है। अगेन, ये कौन सा टॉपिक से आता है? ये आता है करंट डिराइव्ड स्टैटिक से। करंट डिराइव्ड स्टैटिक का टॉपिक है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी भील ट्राइब है, ये बहुत ज़्यादा अपने ओन स्टेट की डिमांड कर रही है, ओन स्टेट की, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ये ओन स्टेट की डिमांड अभी से नहीं, आदिवासी जलियांवाला टाइम से कर रही है। ठीक है, जो कि मेन जलियांवाला से बस कुछ साल बाद ही हुई है। ठीक है, ओके। इसके अलावा सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केरला अपना नाम चेंज करना चाहता है, नेम चेंज करना चाहता है, केरलम करके करना चाहता है। ठीक है, अब ये दोनों कंसेप्ट आपके पार्ट 1 से आते हैं, पार्ट 1 से, है ना। पार्ट 1 में क्या आता है कि पार्लियामेंट के क्या क्या राइट्स हैं रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यू नो, एरिया इंक्रीज डिक्रीज करना, अमेंडमेंट कैसे कहलाता है। तो अब ये भी करंट डिराइव्ड स्टैटिक टॉपिक आ सकता है। तो गो थ्रू पार्ट 1 वेरी वेरी केयरफुली। 4 ही आर्टिकल्स हैं उसमें, बस उसको ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट विद मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। देखो, अगर स्टेट पूछे तो ये मध्य प्रदेश होगा, यूनियन टेरिटरी पूछेंगे तो लक्षद्वीप ये सबसे ज़्यादा लेके बैठा है एसटी पॉपुलेशन। अच्छा, अब करंट डिराइव्ड स्टैटिक की बात करें तो एनसीएसटी के बारे में पूछा जा सकता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अच्छा, क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? नहीं, 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत इसको आर्टिकल नंबर 338 ए में इंसर्ट किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके जो चेयरमैन होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, रुको, जिस स्पीच से मैं बोल रही हूँ इस स्पीच से मैं लिख नहीं पा रही हूँ। चेयरमैन और मेंबर होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? खुद प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है एनसीएसटी के मेंबर्स का? वही कि अपने शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के वेलफेयर और उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी एड्रेसिंग के लिए ये बेसिकली कमीशन बनाया गया है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लेटर एडेड बाय 89th अमेंडमेंट। बात क्लियर है? मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा एसटी की पॉपुलेशन है एज पर 2024 का डेटा। ठीक है, उसके बाद आपका पीस मिशन, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके बीच में? देखो, ये है ना नाटो की इसके साथ जो एक्सरसाइज होती है उसको बोला जाता है स्टेडफास्ट डिफेंडर।
क्या बोला जाता है? स्टेडफास्ट डिफेंडर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाटो के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्वीडन ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है, ध्यान रखना। ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्टेडफास्ट डिफेंडर और स्वीडन हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड। अच्छा, रियल आंसर इसका पीस मिशन का SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज, अरे मिट नहीं रहा, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये जॉइंट एक्सरसाइज है। अच्छा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट है कि 2024 में बेलारूस ने इसको ज्वाइन किया है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी कंट्री ने ज्वाइन किया होगा उसका एक क्वेश्चन अलग से आता है। 2024 में अस्ताना में इसकी मीटिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, पीस मिशन की एक और बात करें तो आंसर कुड बी चाइना प्लस रशिया भी हो सकता है। तो अब आपको एज पर ऑप्शंस देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। यूएस और इजराइल, इन दोनों की तो बहुत गांठ जांठ है। ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स का एक्सपांशन हुआ है, ठीक है, न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं, सऊदी अरेबिया ऐड हुआ है, UAE ऐड हुआ है, इथियोपिया ऐड हुआ है, इजिप्ट ऐड हुआ है। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में बता चुकी हूँ। अरे भाई, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में क्यों? क्योंकि ब्रिक्स गेम्स के बारे में तो बताया था मैंने, है ना। तो वो सब की PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे है, वीडियोज़ ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जस्ट गो थ्रू दैट थिंग। मैं रिपीट चीज़ मेंशन नहीं करूँगी, मैं सारी नई की नई चीज़ें मेंशन करूँगी यहाँ पे। बात क्लियर है? चलो ठीक है। फिर आते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भाई, यूनेस्को को इस बार मैं कितना इंपॉर्टेंस दे चुकी हूँ, कितनी बार मेंशन कर चुकी हूँ इन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि इस बार चराइदियो मैदान को असम का नया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द कल्चरल कैटेगरी ऐड किया गया है। नाउ द टोटल इज 43, ठीक है। लार्जेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो इट इज़ सुंदरबन। कहाँ पे है? हमारे वेस्ट बंगाल में है ना। मैंग्रोव्स हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप जाके देखो, मैंने 2024 के सारे साइट्स ऐड ऑन कर दिए हैं। इन सबको नज़र मार के जाना, एक बार नज़र होगी, रिवाइज किया हुआ होगा तो एग्ज़ाम अगर हाई लेवल का भी आ जाता है कि इंडिया से ना पूछकर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का एडिशन पूछ लिया गया 2024 का, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। आप ब्लेम नहीं कर सकते, पेपर हार्ड है, 2024 में ऐड हुआ है, यू शुड नो दैट थिंग। तो जाके, है ना, वो CDS2 2024 प्रेपरेशन स्टार्ट्स ईयर वाले पिन मैसेज पे जाओ और वहाँ से शुरू कर दो। बाकी इंडिया की बात करें, हमारे पास 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। नेचुरल साइट 7 है, एक मिक्स्ड साइट है, और अब हमारी एक कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड ऑन हो चुकी है। इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है। इतनी बात अगर आपकी क्लियर हो तो मिसाइल्स एंड न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। अब मैंने उन मिसाइल्स को ऐड नहीं किया जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जैसे रामपेज मिसाइल थी, है ना। रामपेज मिसाइल वॉज इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। कहाँ की मिसाइल है ये? इजराइल की मिसाइल है, और ये क्वेश्चन आपका AFCAT ने पूछ लिया था। ये मैंने आपको कहाँ कराया था? ये मैंने आपको कराया था वर्ल्डस्केप की स्पेशल मैगजीन में, ठीक है। हालांकि वो मैगजीन मैंने आज तक तो सिर्फ वेबसाइट पर ही अपलोड करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, पेड नहीं है, तो टेंशन ना लो, बट कोई बात नहीं। अब आई ऐड इट इन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। चलो ठीक है। प्रद्युमन मिसाइल की बात करें, 80 किलोमीटर्स की रेंज है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है ये। कैसी मिसाइल है? एंटी बैलिस्टिक, ठीक है, ओके। मैक 5 इसकी हाईएस्ट। अब मैक क्या होता है? इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना है, तो इट इज़ मैक 5। चलो ठीक है। प्रद्युमन मिसाइल याद रहेगा। जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल, एक्चुअली इंडिया एग्जिस्ट करेगा इस US में, मतलब ये US की मिसाइल है, बट इंडिया और US का कोलैबोरेशन आपको अब इसमें देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? चलो ठीक है। फिर एक बार स्कीम्स इन न्यूज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। जब भी स्कीम्स इन न्यूज़ हो तो फुल फॉर्म पूछा जाता है। सबसे पहले समर्थ। अच्छा, ये दो
ये दो स्कीम्स आपकी क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बहुत सारी रहती हैं, सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वरना पागल हो जाओगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने रिलीज़ करी है और इसलिए नहीं, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसकी मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इन दोनों को रिलीज़ करा है, समर्थित स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। इसमें हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ को पुश करना चाहता है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इवन पीएम मित्रा का भी फुल फॉर्म ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। इसके अंतर्गत हम टेक्सटाइल पार्क्स बनाना चाहते हैं, टेक्सटाइल पार्क्स बनाना चाहते हैं 13 डिफरेंट स्टेट्स में। अब जैसे जैसे पार्क बनता जाएगा वैसे वैसे हमारे लिए करंट अफेयर्स में वो पार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावा बस पीएम मित्रा का फुल फॉर्म और उसकी मिनिस्ट्री याद रखो आप, ठीक है, ओके। फिर आता है पीएम सूरज पोर्टल। पीएम सूरज क्या है, ये भी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। अब ये है फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, मार्जिनलाइज सेक्शंस वाले लोगों के लिए है। अच्छा, मार्जिनलाइज सेक्शन के बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के लिए है कि उन्हें एक क्रेडिट लाइन दी जाए सो दैट वो लोग भी आगे आ सकें, ठीक है। दिस इज आपकी पीएम सूरज। इसके अलावा उन्नति स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बार न्यूज़ में है, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ये किस लिए है, ये बेसिकली आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन को टारगेट करती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम क्या करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम 10 साल का टारगेट ले चुके हैं और 10 साल में हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। उन्नति स्कीम, ओके। नेक्स्ट, संपूर्ण अभियान, ये किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। क्या लगता है, देखो संपूर्ण अभियान के अंदर जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हमारे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हम डेवलपमेंट स्पीड अप करना चाहते हैं। ये नीति आयोग का क्या कहते हैं, नीति आयोग का इनिशिएटिव है, संपूर्ण अभियान, कंप्लीट डेवलपमेंट करना चाहते हैं। चलो ठीक है। कोलंबो प्रोसेस, व्हाट इज दिस अबाउट, कोलंबो प्रोसेस एक्चुअली ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए है। मतलब अगर हम बाहर जाके काम करते हैं, हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जा रहा है ना। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट स्पेशली कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स जो होते हैं उनकी सलामती के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स की सलामती के लिए हम कोलंबो प्रोसेस ऑर्गेनाइज करते हैं। हालांकि इनके जो भी सजेशंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक है। और इस बार इंडिया इसको चेयर कर रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीडीज एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्ट्स इन न्यूज़, है ना। हालांकि ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे बता चुकी हूँ, है ना। पोर्ट क्लांग इज इन न्यूज़। पोर्ट क्लांग क्यों न्यूज़ में है और है कहाँ पे, पोर्ट क्लांग आपका चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। इसमें हम रेलगाड़ी चलाना चाहते हैं। रेलगाड़ी कहाँ दिख रहा है, ये पोर्ट क्लांग बिलोंग्स टू मलेशिया, ठीक है। मोंगला पोर्ट, दिस इज इन बांग्लादेश, ठीक है। इसको इंडिया अब ऑपरेट करना चाहता है। सेम विथ सितवे पोर्ट, ये म्यांमार में है और इंडिया इसको ऑपरेट करना चाहता है। दार एस सलाम, दिस इज इन तंजानिया। अदानी पोर्ट्स इस पे ऑपरेट करने वाला है 30 इयर्स तक। एंड सेम गोज विद इजराइल का हाइफा पोर्ट, ठीक है, इजराइल का हाइफा पोर्ट। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इनके नाम जानना इम्पॉर्टेंट था। चलो ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट नेक्सस का। अब यहाँ पे बात ध्यान से समझना, प्रोजेक्ट नेक्सस इज अबाउट व्हाट, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए बेसिकली ईज करने के लिए और पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमने प्रोजेक्ट नेक्सस जो स्टार्ट किया था, ये सेम चीज़ मैंने टेलीग्राम पर भी आज ही अपलोड करी, आई गेस, है ना। ये शुरू करी गई थी और आरबीआई ने इसे रिसेंटली साइन करा है, ठीक है। अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बेसल नॉर्म्स।
इस पे भी एक बार नज़र मार देना। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। बेसिल नॉर्म 3 जो अब आ चुका है, उसके क्या क्या मेजर नॉर्म्स है, ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो सकता है। ठीक है, आरबीआई बैंकर्स बैंक ने प्रोजेक्ट नेक्सस इस बार साइन कर लिया है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिंक बॉलवॉर्म, ये एक बेसिकली डिफेक्ट है, वायरस बैक्टीरिया कह सकते हो, जो कॉटन में लगता है। और कॉटन को क्या बोला जाता है? वाइट गोल्ड बोला जाता है, वाइट गोल्ड। ठीक है, कॉटन उगता कहाँ है? ब्लैक सॉइल में उगता है। अब मैं यहाँ तक चीज़ें खींच कर क्यों लाई हूँ? क्योंकि सॉइल का जो टॉपिक है सुप्रीमली इम्पोर्टेंट है। सॉइल के 2 क्वेश्चन हर बार अब सीडीएस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो भाई ज्योग्राफी की वीडियो बना चुकी हूँ मैं, है ना, फिजिक्स की वीडियो बना चुकी हूँ मैं, कंप्लीट 1 शॉट वाली वीडियोस बना चुकी हूँ मैं, है ना, पॉलिटी की 1 शॉट वीडियो बना चुकी हूँ मैं, और आगे बनाने वाली हूँ मैं। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो सजेशन दे देना मुझे कमेंट सेक्शन में, सो दैट इट विल हेल्प मी कि ओके अभी आप कहाँ अटके हो, पहले उस चीज़ में हेल्प करूँगी मैं। ठीक है, ऑल राइट। हु अप्रूव्ड लोन टू फिनेंस रूफटॉप सोलर सिस्टम इन इंडिया? अब देखो रूफटॉप सोलर, अब ये जो सोलर वाला कंसेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, पहले आंसर बताती हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें ना लोन देने वाला है, बट इसके अलावा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये आजकल न्यूज़ में है। ठीक है, जो एनएचपीसी इसको ज्वाइन करने वाला है, और क्या बोलते हैं, ये हमने बना भी दिया है एक ओमकारेश्वर डैम पर। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर दो, ओमकारेश्वर डैम है कहाँ पे और किस रिवर पे है, इसका आंसर आप दोगे। अच्छा, एनएचपीसी को स्पॉन्सर किसने किया है? नॉर्वे ने स्पॉन्सर करा है। ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट नॉर्वे ने दिया है। तो सोलर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, डन है, ओके। फिर कुछ आइलैंड्स न्यूज़ में हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। डिएगो गार्सिया, चागोस आइलैंड, ये सब ध्यान रखना, ये इंडियन ओशन में है। डिस्प्यूटेड है, अभी मैं आपको डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी कुछ कुछ दिखाऊंगी जो न्यूज़ में है, और आपको डिस्प्यूटेड टेरिटरी याद रख के जाना है। 2 साल से सीडीएस पूछ रहा है, एक बार यूक्रेन, 2 बार एक्चुअली कंटिन्यूसली उसने यूक्रेन पूछा है ना, उसके बाद क्या पूछा था, उसके बाद भी आई गेस आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ, बट ठीक है, डिस्प्यूटेड पे क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। रीयूनियन आइलैंड कहाँ पे है देख लो, है ना। ठीक है, इसके अलावा सेंकाकाकू आइलैंड, ऑफ कोर्स चाइना और जापान का कॉन्फ्लिक्ट है, ये चाइना और जापान का कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए सेंकाकू आइलैंड आपका न्यूज़ में है। इसके अलावा आगालेगा आइलैंड इज ऑल्सो इन न्यूज़, ये कहाँ पर है? मॉरिशस के पास। ठीक है, ओके। इसके अलावा साउथ चाइना सी में देख लो, पारासेल आइलैंड्स, स्कारबोरो शोल, स्पार्टली आइलैंड्स, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ही इस पे क्लेम्स के चलते ये न्यूज़ में रहता है, तो ध्यान में रखना। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है आपके सीडीएस एग्जाम के। इसके अलावा कच्छथीवू आइलैंड्स, ये इंडिया और श्रीलंका का लॉन्गेस्ट गोइंग डिस्प्यूट्स चल रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, ऑपरेशंस इन न्यूज़, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? अच्छा, दीज नीड्स टू बी हाईलाइटेड। अब ऑपरेशन के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अरे यार रुको तुम, सबसे पहले नन्हे फरिश्ते, हर साल है ना एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कोई ना कोई ऑपरेशन न्यूज़ में होता है। नन्हे फरिश्ते में ये लॉस्ट चिल्ड्रन को अपने घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन इंद्रावती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑपरेशन है, जिसमें वो हैती से जितने भी लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पे जो आर्म्ड गैंग्स हैं उनका डोमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गैंग्स जो हैं उनसे बचाना चाह रहे हैं। ऑनेस्ट या ट्रू प्रॉमिस क्या है? ये ईरान का एक ऑपरेशन है अगेंस्ट इजराइल। अभी आप जानते ही हो इजराइल का झगड़ा चल रहा है गल्फ में लगभग हर कंट्री के साथ, तो ये ईरान का ऑपरेशन था। ऑनेस्ट प्रॉमिस या ट्रू प्रॉमिस अगेंस्ट इजराइल। ठीक है, ये डिफेंस ऑपरेशन है बेसिकली।
चलो ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन एक्सरसाइज होपेक्स, ये एक इंडियन एयरफोर्स की मतलब एयरफोर्स का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। ठीक है, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच का एयरफोर्स का एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, हु डेवलप प्रवाह, प्रवाह क्या है बेसिकली, ये एक सिमुलेशन एक्सरसाइज प्रोवाइड करेगा, सिमुलेशन प्रोवाइड करेगा ताकि जैसे एरोडायनेमिक्स, देखो जब भी हमारा रॉकेट या फाइटर जेट या कोई भी स्पेस व्हीकल होता है वो डिफरेंटली एक्ट करता है अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, जिसमें एरोडायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रवाह बेसिकली उसका फुल फॉर्म क्या है, पैरेलल रैंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। ये एक सिमुलेशन प्रोवाइड करेगा, इट इज डेवलप्ड बाय इसरो, ताकि जब हमारा रियल टाइम प्रोसेस ऑनगोइंग हो तो एक्यूरेसी रेट बहुत हाई हो और फेलियर रेट उसका बहुत कम हो। ठीक है, इसलिए हम इसमें आप कह सकते हो एक मॉक टेस्ट है ये, है ना, ये एक मॉक टेस्ट है। ठीक है, सिमुलेशन एक्सरसाइज है। चलो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेस मैत्री। अब ये स्पेस मैत्री क्या है, आपको इससे याद आएगा मैत्री डिफेंस एक्सरसाइज भी याद आ सकती है, जो हमारी इंडिया की मतलब थाईलैंड के साथ है ना, बट ये किसी और चीज़ की बात हो रही है, स्पेस रिलेटेड चीज़ बात हो रही है, जहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। मैत्री का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडियाज टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन। हम इसरो और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसीज मिलकर स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाहती हैं। स्पेस मैत्री अलग है और डिफेंस एक्सरसाइज मैत्री अलग है। ठीक है, ऑल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबल गैप जेंडर इंडेक्स। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा जो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया था, आपको आ जाना चाहिए। जैसे इट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यस, जब भी इंडेक्स का क्वेश्चन आता है आपको पता होना चाहिए किसने पब्लिश किया है, फर्स्ट कौन आया, इंडिया का रैंक क्या है और इंडिया की परफॉर्मेंस आपकी लास्ट साल के कंपैरिजन में क्या रही है। इंडिया स्लिप टू अ प्लेस 129th रैंक। देखो ये बात सही है कि 129th रैंक है, लेकिन इससे पहले हमारी 127th रैंक थी, अ प्लेस नहीं 2 प्लेस होना चाहिए। तो नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट यही है। ठीक है, बाकी क्या है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द की पिलर ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। बिल्कुल, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी है, हेल्थ एंड सर्वाइवल भी है, एजुकेशनल अटेनमेंट भी है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी है ना। तो इस क्वेश्चन को किया होता तो ये हो जाता। आइसलैंड टॉप अगेन, यस, आइसलैंड ने लास्ट ईयर भी टॉप किया था, इस बार भी इन्होंने टॉप किया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसके जो 4 पिलर्स होते हैं वो इस क्वेश्चन के थ्रू आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलो फिर नॉर्डिक बाल्टिक 8, ये क्या होता है, एक होता है नॉर्डिक रीजन, एक होता है बाल्टिक रीजन। ठीक है, अब इस 8 कंट्रीज का फोकस था हमारे रायसीना डायलॉग में, इस साल का है ना, रायसीना डायलॉग हुआ था उसमें फोकस था, इसलिए ये नॉर्डिक 8 कंट्रीज कौन से हैं देख लो। एक हमारा आइसलैंड है, यहाँ पे आपका बाल्टिक सी है, ठीक है, बाल्टिक सी, ठीक है, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्वीडन हो गया, यहाँ पे डेनमार्क हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे 8 कंट्रीज हैं जो रायसीना डायलॉग में हमारा स्पेशल फोकस लेकर गए थे इस साल। ठीक है, इंडस एक्स समिट इज अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर, इंडस एक्स क्या है, इंडिया और यूएस का कोलैबोरेशन है। किस चीज से रिलेटेड, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, दिस इज रिगार्डिंग डिफेंस इनोवेशन। ठीक है, इंडस एक्स समिट इज अबाउट डिफेंस इनोवेशन। ऑल राइट, इतना भी समझ आ गया हमें। इसके बाद जो पॉइंट हमें याद रखना है वो क्या है, स्वाति को याद रखना है हमें। स्वाति क्या है, उसका फुल फॉर्म है साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं, स्वाति का फुल फॉर्म याद रखना है, एंड विमेन इन स्टेम। मतलब स्टेम क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, इन सारे में हम विमेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और यही स्वाति पोर्टल का एम है। फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगेन। चलो ठीक है,
ये मिर्व टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। अग्नि 5 की बात कर रहे हैं, ये सेम चीज़ मैंने डिफेंस वाली दोनों वीडियोस में कवर किया है, अलग से नहीं बता रही हूँ वहाँ पे। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम एज वेल, तो वहाँ पे जाके आप इसको रेफर कर लेना, ठीक है, कि एक ही मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स आप अचीव कर सकते हो। दिस इज Mirv technology which Agni 5 missile is possessing. All right, India targets to eliminate TB. अच्छा, अब बायो का क्वेश्चन आता है ह्यूमन एंड डिसीज के फिक्स्ड टॉपिक से कि टीबी का कॉजेटिंग बैक्टीरिया कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये आपका ट्यूबरकुलोसिस, यस, ये आपका क्या बोलते हैं, कॉजेटिंग एजेंट है। हम 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, डेंगू की वजह से मेडिकल इमरजेंसी किन किन 2 कंट्रीज ने लागू की है इस साल, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ऑलरेडी क्विज में करा चुकी हूँ मैं टेलीग्राम पे, डेंगू की वजह से मेडिकल इमरजेंसी, ये क्वेश्चन आएगा, मेडिकल इमरजेंसी कौन से कंट्रीज ने रिलीज करी है। ऑल राइट, इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है। अच्छा, डॉल्फिन को हमने अपना इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर लिया है। एक और चीज़ याद रखना, इसको हम सूसू के नाम से भी बुलाते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट सूसू के नाम से बुलाते हैं। पटना में इसका रिसर्च सेंटर खुला है। पटना से याद आया, बिहार इज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी का सारा कच्चा चिट्टा मैंने अपने हैंड रिटन करंट अफेयर्स के नोट्स वाली PDF में दे रखा है, टेलीग्राम में मिल जाएगी। चलो, किसने बनाई, किसने डिस्ट्रॉय करी, क्या क्या लाइब्रेरीज के नाम है, एवरीथिंग अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी। चलो, प्रोजेक्ट सी बर्ड, भाई बहुत पुराना प्रोजेक्ट है बट इस बार न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था, ये है क्या, चलो ये बताओ। नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नाम है, इसके अंतर्गत हम नेवल बेस बनाना चाहते हैं। कहाँ, INS जटायु तो लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में है। ये भी AFCAT का क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत अच्छे से करा था। सी बर्ड के थ्रू हम INS कारवार बनाना चाहते हैं, INS कारवार, ठीक है। INS इम्फाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, INS इम्फाल के अंदर वुमेन अकोमोडेशन है, ठीक है, वुमेन अकोमोडेशन है। द फर्स्ट वॉरशिप जिसमें वुमेन अकोमोडेशन है, दैट मीन्स इंडियन नेवी इज गेटिंग प्रिपेयर्ड टू ऑन बोर्ड वुमेन एट वॉरशिप्स, वुमेन एट सी, ठीक है, क्लियर है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ओके। INS त्रिंकट यहाँ की पहली कमांडिंग ऑफिसर विमेन बनी है, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर दियोस्थली, भूल गए यार, लास्ट टाइम थे, कैसे भूल सकते हो, दियोस्थली कैसे भूल सकते हो आप इन मैम को यार, नहीं भूलना, ठीक है, ओके। अच्छा, ये भी बताओ, INS इम्फाल इंडियन नेवी के कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू बना है, कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू बना है, which project was undertaken to construct INS Imphal. All right. Next is वज्र सेंटिनल सिस्टम। ये क्या है, ये इंडियन एयरफोर्स ने इसको अडॉप्ट करा है। वज्र सेंटिनल क्या करना चाहते हैं, दिस इज बेसिकली एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस साल इसके। 2024 में ड्रोन डोमिनेट कर रहा है भाई। एक तो है यूक्रेन हमारा, जिसने एक अलग यूनिट बना ली है ड्रोन की, है ना। इसके अलावा कितने ड्रोन न्यूज़ में हैं, रुस्तम 2 इज़ इन न्यूज़, ठीक है। प्रीडेटर ड्रोन इज इन न्यूज़, प्रीडेटर को ही क्या बोला जाता है, MQ-9B रीपर, अरे यार, रीपर, है ना। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं, तो ध्यान रखोगे ना, ऑफ कोर्स रखना पड़ेगा। चलो, अच्छा, एंटी टर्पीडो सिस्टम, ये एक स्मार्ट सिस्टम था, ये AFCAT का भी क्वेश्चन था, ध्यान रखना, डिफेंस करंट अफेयर्स में कराया हुआ है ना। एंटी टैंक कौन सी मिसाइल याद आ रही है, एक तो नाग हो गई, एक तो हेलिना हो गई, एक तो अमोघ भी हो गई, है ना। ये सारी चीज़ें करा रखी हैं, एक बार देख के ज़रूर जाना। चलो, स्टार्ट प्रोग्राम, स्टार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत इसरो बेसिकली कोशिश कर रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट्स को ट्रेन किया जाए, इनको प्रोफेशनल्स बनाया जाए इन व्हाट, प्रोफेशनल्स बनाया जाए इन स्पेस साइंस,
स्पेस साइंस के अंदर ये बेहतरीन करे, इसके लिए हमने ये स्टार्ट प्रोग्राम बनाया है. इसरो इज इंस्ट्रूमेंटल इन दिस. ऑल राइट. इसके अलावा आपसे अफार ट्राइंगल के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके आसपास कौन से कंट्रीज हैं. तो देख सकते हो यहाँ पे अरेबियन प्लेट है, रेड सी है, यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है ना. यहाँ पे आपका येमेन और ओमान आ जाएगा. यहाँ पे आपका अफार ट्राइंगल बन रहा है. यहाँ पे ये बेसिकली गैप क्रिएट हो रहा है और ये गैप देन ओशियन में क्रिएट हो जाएगा. राइट. ठीक है. नेक्स्ट, डिस्प्यूटेड एरियाज अगेन. जैसे मैंने कहा था नागोर्नो काराबाख. अच्छा, ये क्वेश्चन था जो मैं भूल रही थी. ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था. आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है. ये एरिया नाम याद रखना, नागोर्नो काराबाख. ठीक है. इसके अलावा एक और जो मैंने आपको आज ही क्विज में दिया था, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक. ये नेपाल की टेरिटरी, मतलब नेपाल ने अपने नोट्स में इसको अपनी टेरिटरी की तरह शो कर दिया है, लेकिन ये डिस्प्यूटेड है. इंडिया इसे अपनी तरफ क्लेम करता है, नेपाल इसे अपनी तरफ क्लेम करता है, इसलिए दिस इज इन न्यूज़. एक और याद रखना, सुस्ता बॉर्डर, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम नेपाल इंडिया बॉर्डर. ठीक है. ऑल राइट. नेक्स्ट की बात करते हैं. Which of the following is first country in the world to introduce a highly effective vaccine? अगर meningitis क्या itis लगा है, that means inflammation है. ठीक है. meningitis, it is the brain की एक layer का inflammation. You will be shocked to know Nigeria is the answer. Yes, Nigeria is the answer. नेक्स्ट, आपका कुछ टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है. इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं. सो आपको ये सारे टर्म्स ध्यान में रख के जाने हैं. बजट रिलीज़ हुआ है थोड़ी टाइम पहले, तो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. ये आपको यहाँ पे दे रखा है, बैठ के कर लेना, पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, या तो आप टेलीग्राम पे भी इसका ले सकते हो PDF. एंड दिस इज द फाइनल करंट अफेयर्स फ्रॉम माय साइड. एवरी डैम PDF quiz video link is provided on my Telegram channel. नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए फटाफट से कमेंट में बताना, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है. वी हैव टू पोस्ट वेरी रेगुलरली एंड वेरी डेली. चलो, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद.